जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो 2025 के जो हैं टॉप क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल के सबसे बेहतरीन प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ 2025 के। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। और आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर करते चलिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, करंट अफेयर्स 2025। कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है? कनाडा, जॉर्डन, मेक्सिको, ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा, जॉर्डन। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया है। कौन सा देश? जॉर्डन। अगले पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? इनमें से कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, मुंबई। कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कौन सा हो जाएगा ऑप्शंस में कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन 3 हो जाएगा दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली हो जाएगा राइट इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के अकॉर्डिंग। भारत का पहला साहित्यिक शहर है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बन गया है शहर? भारत का पहला साहित्यिक शहर असम, मुंबई, त्रिपुरा, केरल। 2-3 सेकेंड समय लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 केरल। ऑप्शन 4 केरल हो जाएगा राइट। भारत का पहला साहित्यिक शहर केरल हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, क्वेश्चन को समझिएगा तब आंसर कीजिएगा कि बिहार होगा, केरल होगा, मिजोरम होगा, पंजाब होगा। समय लीजिए 2-3 सेकेंड। तो केरल को नहीं करना है, मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा मिजोरम। केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है पहले नंबर पर, और पूर्ण साक्षर राज्य पूछा है तो मिजोरम हो जाएगा, जहाँ की जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक साक्षर लोग रहते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 का करंट अफेयर। संभव ऐप के जारी करता है। संभव ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? इनमें से बीएसएफ, इंडियन आर्मी, सीएसएफ, बीपीओ। कौन सा हो जाएगा संभव ऐप के जारीकर्ता? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंडियन आर्मी। संभव ऐप के जारीकर्ता कौन है? इंडियन आर्मी ने संभव ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? 14वां इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत, रूस, पाकिस्तान, भारत, कनाडा, भारत, चीन। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। तो बिल्कुल भारत, रूस। ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत, रूस। 14वें 15 इंद्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और रूस। आप लोग इन क्वेश्चंस को इस तरह लगा सकते हैं कि आप लोगों ने अगर करंट अफेयर खत्म कर दिया है तो टेस्ट के रूप में लगाइए, या फिर इंपॉर्टेंट कुछ रह गए होंगे क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या रही है? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम, तो ये हो जाएगा समावेशिता और स्थिरता। ऑप्शन 1 हो जाएगा समावेशिता और स्थिरता। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या रही है? समावेशिता और स्थिरता। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पंजाब, भुवनेश्वर, हरियाणा, त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड 2-3 सेकेंड समय लीजिए। ऑप्शन 2 हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो ये हो जाएगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे।
वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा है? इसमें से शांति के सूचकांक में 2025 के हिसाब से कौन सा प्रथम देश आया है? ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए फिनलैंड हो जाएगा राइस। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में प्रथम देश फिनलैंड रहा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट जो 2025-26 पेश किया गया उसका थीम क्या रहा है? देखिए, सभ्यता की विकास, सबका विकास, मेरा है विकास और विकास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या रहा है? सबका विकास। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, सबका विकास। ऐसे मैं जान करके क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ और ऑप्शंस रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम सबका विकास। ऑप्शन 2 हो जाएगा सबका विकास। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, जो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। 2025-26 के हिसाब से था। तो चलिए, धन्यवाद।